में हमने देखा कि जो कीम होता है वो थेडियस को बताता है कि जिस डेविल से तुम बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हो वो तुम्हारे पिता हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिसे सुनकर थेडियस कहते हैं बकवास बकवास कर रहे हो, जिसने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, आखिर वो मेरा पिता कैसे हो सकता है? आखिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास कर लूँगा? जिसके जवाब में किम कहते हैं जैसे कि मुझे पता था तुम इस पे विश्वास करोगे ही नहीं। उसके बाद जो किम होता है वो कुछ पेपर सा बंडल निकाल के थेडियस को देता है। थेडियस देखते हुए कहता है क्या पत्र, आखिर ये क्या है? फिर किम बताता है इसे ध्यान से पढ़ो क्योंकि इसी पत्र में ही छिपा है काउलून के डेविल का असली सच, जिसे तुम बचपन से ही नफरत करते आए हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो थेडियस के पिता होते हैं वो हमारे पीटर को पत्र लिख रहे होते हैं और कहते हैं कि समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, जो मेरी तबीयत है वो और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हालांकि इस पत्र में कोई भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ पास बहुत ज़्यादा ही बीमार होता जा रहा हूँ। और एक दिल की बात बताऊं मेरे भाई, हालांकि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरी एक फैमिली है जिसे मैं मरने से पहले आखिरी बार एक बार बस मिलना चाहता हूँ उनसे। फिर यार सीन शिफ्ट होता है बुढ़े पीटर की ओर। वो इसके पत्र को पढ़ रहा होता है। फिर वो भी लिखता है जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन अगर तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी फैमिली वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए अजीब सी बातों को सोचना बंद करो और जो तुम एक दिन मरने वाले थे वो स्वास्थ्य अच्छा करो और 2 दिन एक्स्ट्रा जियो। फिर थेडियस के पापा कहते कि सच बताऊं तो ब्रदर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे उस महिला का पत्र मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस पत्र में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। फिर जो बुढ़ा पीटर होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश भी करूँगा तब भी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम तो मेरी बात को सुनोगे ही नहीं। इसलिए जा रहे हो तो अच्छे से छुप कर जाना। फिर यार हमें सीन दिखाया जाता है थेडियस के पापा का, जो कि सीधे पहुंच चुके होते हैं वहीं पास जहां पास इसकी फैमिली रहती है, बट वो बहुत ज़्यादा ही डर गए थे किसी चीज़ को देखकर। और वो हमें बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो फैमिली है वो खतरे में है, और ये सच हुआ। मैं अपनी फैमिली को ढूंढ ही रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ढूंढने में मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो जो येन लूसियन थी वो यहाँ पास जिंदा होती यार। और ये यार उसके कपड़े को पकड़कर बहुत तेजी से रोने लग जाता है और कहता है येन लूसियन आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर अचानक से वो शांत हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे पास कितना ही समय बचा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे करना क्या है। और यार ये वाला पैनल होता है दमदार। फिर यार वही सीन शिफ्ट होता है वही दुकानदार की ओर और वो पूछता है आखिर तुम कौन है, जिसके जवाब में थेडियस के पिता कहते हैं क्या तुम अनजान लोग को डिसमस नहीं दिलाते। वही डांगलू की बात हो रही होती है यहाँ पास। और फिर वही सब सीन दिखाया जाता है। जो थेडियस के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुके होते हैं और जितने भी लोग थे उन सभी के हाथ पैर को यहाँ पास धीरे धीरे काट रहे होते हैं। और फिर ये बताते हैं कि ये लोग मानव मांस को डिसमस बनाते हैं और जो खराब दवाई होती है उनसे टांगलू बनाते हैं, वही जो थेडियस का फेवरेट था वो। फिर यार थेडियस के पापा बताते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो ये सब जानती थी, इसलिए उनके द्वारा मेरी पत्नी को यहाँ पास मरवा दिया गया। मैं तुम सभी को माफ नहीं कर सकता, मैं सबको मार डालूंगा। और यार इसे पता नहीं होता है कि इसका जो बेटा है वो जिंदा है, उसे लगता है कि वो भी मारा गया। और फिर जो दुकान वाला होता है वो कहता है लेबियो। और यार एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि लेबियो शायद अपना थेडियस का ही नाम है, क्योंकि हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ अलग अलग होता ही रहता है, इसलिए ज़्यादा वो मत कहना, शायद ये थेडियस का ही नाम है। दुकानदार वैसे ही कहते हैं कि लेबियो। और जो थेडियस के पापा होते हैं वो इस नाम को सुनकर शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या थेडियस। उसके बाद हमें छोटा थेडियस दिखाया जाता है। फिर इसके पापा कहते हैं मेरी बेटी के साथ मिलने का मेरा बहुत बड़ा सपना था, लेकिन कुछ ऐसा होगा मैंने सोचा ही नहीं था। फिर यार वो अपने दांत को बंद करता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं अभी बता दूं कि वो मेरा ही बच्चा है तो जो थेडियस है वो बहुत ज़्यादा ही खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए मैं उस वजह से उस दिन थेडियस को नहीं बताया कि मैं उसका पापा हूँ। खैर वो अच्छा ही था, लेकिन जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे थेडियस को ड्रग डिलीवरी बॉय में बदलने की कोशिश की। और मैं नहीं चाहता था कि जो मेरा बेटा थेडियस है वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिए जो अंग बेचता हो। इसीलिए मैंने उस दिन पूरे काउलून को नर्क में बदल दिया। और मैं ऐसा भी नहीं चाहता था कि जो मेरा बेटा है वो मेरी तरह जिए। इसलिए कहा जाता है ना, जल्दी उगने वाले फूलों के बजाय मासूम जंगली घास लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो आखिर क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा, तब मेरा बच्चा कैसा रहेगा? कम से कम वो अपने शरीर की देखभाल करने में सक्षम तो होना चाहिए। इसलिए मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था
फिर यार हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जब लाइब्रेरी में छोटा थेड्रस घुस जाता है और जो उसके पापा होते हैं वो पूछते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो मेरी लाइब्रेरी में। जिसके जवाब में जो छोटा थेड्रस होता है वो कहता है मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ अंकल, मुझे भी आपकी तरह मजबूत बनना है। और छोटा थेड्रस कहता है पता है मेरी मम्मी भी कहा करती थी कि मेरे जो पिता है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे, मुझे भी आप दोनों की तरह बनना है अंकल। जिसके जवाब में जो थेड्रस के पिता होते हैं वो कहते हैं तो ये बच्चा मेरे बिना भी जीवित रह सकता है, कितना आश्चर्य की बात है। फिर उस पर एक किक मार देता है और अपने मन में सोचता है इसे मजबूत होना पड़ेगा और इसे कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ मेरी नकल कर सकते हो, तुम सिर्फ एक कूड़ा उठाने वाले हो जिसे चोरी करना पसंद आता है। और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है भी कि नहीं है, जाओ वापस, अगर तुम वापस आओगे तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अपने दांत को दबाते हुए कहता है सच में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब सिर्फ स्वार्थ है, मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई भी खतरा पड़े। और यार जो छोटा थेडियस होता है वो पीछे से बुक को ले जा रहा होता है और इसके पिता यहाँ से देखते हुए कहते हैं तो तुम उसे अच्छे से ट्रेनिंग करो, तुम बस मुझसे बस एक ही कदम दूर रहो और सब चीज़ सीखो। और यार जो थेडियस के पिता होते हैं वो इनडायरेक्टली थेडियस के अंदर मोटिवेशन भर दिया होता है कूट कूट कर, जिसके कारण से वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। बैक टॉपिक। उसके बाद तो आपको पता है कि जो थेडियस होता है वो मतलब दिन रात करके ट्रेनिंग करता है और हमें ये नहीं दिखाया गया था उस समय, बट हमें अभी पता चल रहा है कि जो इसके पिता होते हैं वो हर वक्त इसे नज़र रख रहे होते हैं इनकी ट्रेनिंग पे। और जो थेडियस होता है वो धीरे धीरे बहुत ताकतवर होता जा रहा होता है। फिर यार कोई बंदा कहता है कि काओलुन हेल में बहुत ज़्यादा ही शांति आ चुकी है, जो काओलुन इतना ज़्यादा खतरनाक था वो आज स्वच्छ हो गया, लगता है इस काओलुन का अब कोई भी उपयोग नहीं रहा। और फिर वो बताता है कि इस बार अब तो सरकार ने भी इस जगह को नष्ट करने का आदेश दे दिया है, तो फिर जाओ। फिर यार हमें दिखाया जाता है कोई सोल्जर कह रहा होता है हम अब और आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरा कहता है क्यों। और यार इस समय जो थेडियस के पापा होते हैं वो लिटरली यार सभी फौजियों को यहाँ पर निपटा दिए होते हैं जो कि सैकड़ों की संख्या में है, तो भाई समझ सकते इसकी पावर लेवल कहाँ पास है। बैक टू टॉपिक। जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है हमारे आंखों के सामने एक शैतान है, शैतान। और थेडियस के पापा कहते हैं अगर तुमने इस जगह पे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुम्हारी आंतों को चीर दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। और इसकी ये बात को सुनकर जितने भी पुलिस वाले थे वो सबके सब यहाँ से भागने लग जाते हैं। और जो थेडियस के पापा होते हैं वो खांसते हुए अब जमीन पे गिर जाते हैं और कहते हैं लगता है अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और मैं और वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मुझे एक आखिरी काम करना है जो मैं कर सकता हूँ। फिर यार वो चला जाता है शांति समझौते के लिए वही पुलिस वगैरह के पास और कहता है कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलत वहाँ करने की कोशिश की तो ये मेरी धमकी नहीं रहेगी, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और ऐसे तैसे करके वो हस्ताक्षर कर देता है। बट उसी समय कोई एक और बंदा आता है और वो कहता है तो क्या तुम हो डेविल काओलुन से, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर तो वहाँ से तुरंत भाग ही जाते हैं। और फिर जो थेडियस के पापा होते हैं वो कहते हैं ओह बातचीत करने से लग रहा है कि तुम तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आखिर तुम कौन हो, दोस्त या दुश्मन। फिर यार वो फूडी वाला बंदा कहता है टारगेट मिल गया मुझे, मैं अपने टारगेट को खत्म कर दूंगा। जिसके जवाब में जो थेडियस के पिता होते हैं वो कहते हैं ओह ये तो बहुत शर्मनाक है, तो फिर चलो अब इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। और वो अपने फाइटिंग पोज में आ चुका होता है। फिर यार हमें फाइट तो नहीं दिखाई जाती बट जो थेडियस के पिता है वो यहाँ पर शायद मारे गए होंगे। और यार लेटर में लिखाया होता है कि पीटर अगर तुम मेरे बेटे से मिले तो प्लीज़ उससे ये कहना छोटे मोटे कीड़े के हमले से बीमार ना पड़े, उसे एक ऐसा पेड़ बनना है जिसे कोई भी ना हरा पाए। और यार यहाँ पर शायद इसके पिता यहाँ पर हार चुके होंगे और कहता है कि थेडियस मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। एक चीज़ और यार जो थेडियस के पिता है वो हालांकि इसमें हार चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। हमने पिछले पैनल में देखे हैं लिटरली सैकड़ों सैनिक थे और उनके हाथ में बंदूकें थी, उन सभी को अकेले थेडियस के पिता ने हैंडल किया था और ये ज़्यादा दिन नहीं 1 या 2 दिन के भीतर किया गया था, इसलिए इसके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, ये मानना पड़ेगा। फिर यार हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, एक लड़का दौड़ते हुए आता है और कहता है भाइयों भाइयों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मेरा एक लड़का है, मैं पापा बन गया। जिसकी ये बात सुनकर जितने भी लोग थे वो सबके सब खुश हो जाते हैं सिवाय पीटर के। पीटर तो अपने चेस में व्यस्त था। और यार ये छोटा सा बच्चा खेलते कूदते हुए दिख रहा है ना, ये और कोई नहीं, ये साइमन है, वही तलवारबाज जो कि बहुत महान है। और पीटर का वैसे ही सिग्मा वेल वाला वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। साइमन आकर कहते हैं हमें तो पार्टी वार्टी करना चाहिए, जिसके जवाब में वो कुछ भी नहीं कहता। फिर यार सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है, दोनों थे आपस में, दोनों का सीन ऑकवर्ड था। फिर एट द एंड जो थेडियस के पिता होते वो कहते हैं अब तुम मुझे डराओ मत, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है ओह सच में तुम तो मुझे जानते हो, तो आखिर क्यों तुमने परिवार बनाने का सोचा। मैं सच बताऊँ तो मेरा भी मन था कि मेरा भी कोई परिवार हो,
मेरी भी बच्चियाँ जो कि मेरे साथ खेले। जिसके जवाब में पीटर कहता है, देखो तुम जानते हो ना कि तुम अपने परिवार से मिल नहीं सकते, हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, बट फिर भी तुम मिल नहीं सकते। अगर तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हारे बच्चे और पत्नी खतरे में आ जाएंगे। जिसके जवाब में ये कहता है कि मैं भली बात ही जानता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि बस एक फ़ोटो उनके साथ खिंचवा लूँ। जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें फ़ोटो खिंचवाने को अलाउ नहीं है। फिर थेडस के पापा कहते हैं, हाँ पता है, अब तुम मुझे तोड़ने की कोशिश मत करो। फिर यार जो पीटर होता है वो जाते हुए एक लाइन कहता है, देखो तुम्हें फ़ोटो खिंचवाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आम इंसान को है, इसलिए। फिर यार सीन शिफ्ट होता है थेडस और उसकी माँ की ओर। दोनों के दोनों थे एक पर्सन के साथ, और उसकी माँ कहती है, मैं समझती हूँ भले ही आप ऐसे दिखते हैं, बट फिर भी मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। और जो कैमरामैन होता है वो कहता है, आखिर तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, क्या तुमने आज से पहले कभी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई है भी कि नहीं खिंचवाई है। फिर यार हमें दिखाया जाता है जो पहली तस्वीर होती है वो खिंचा चुकी होती है, और थेडस के पिता कहते हैं, यह मेरा पहला और आखिरी तस्वीर होगा। फिर हमें ये वाला फ़ोटो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी पहले चैप्टर में दिखाया था कि ये थेडस के पिता है, हालांकि ये रूप बदल कर यहाँ पास आया हुआ है। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और सच में यार ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। और जाने से पहले एक चीज़ और यार, अगर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनिंग में इधर उधर हो गया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार फिर से मुझे ट्रांसलेट करना पड़ा जो कि अलग लैंग्वेज में था, इसलिए उसके लिए सॉरी। इसलिए इधर का उधर थोड़ा सा हो सकता है। और जाते जाते वक्त यार हमने पिछले चैप्टर में देखा कि थोड़े पिछले वाले में जो राफेल था वो तो किसी को बुला रहा होता है, तो शायद वो मतलब जो हुडी वाला बंदा था शायद उसको वहाँ पर राफेल बुला रहा होता है। तो आने वाले चैप्टर में मज़ा आ जाएगा अगर वो बंदा सच में यहाँ पास आ जाएगा। और यार थेडियस का क्या रिएक्शन रहेगा वो देखने में मज़ा आएगा। तो फिर यार चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।